आपको बताएं कि पंजाब में कम्युनिटी इकोसिस्टम्स के लिए छोटे हाइड्रो पावर मंसूबे लॉन्च करने का फैसला। पंजाब इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल का मसविदा मंजूरी के लिए काबीना को इरसाल। नहरों पर छोटे हाइड्रो पावर मंसूबों के लिए 40 साइट्स की निशानदेही मुकम्मल। मंसूबे के तहत नहरी सलाहियत को बुरवेकार लाकर बिजली पैदा की जाएगी। आपको अपडेट करें कि पंजाब में छोटे हाइड्रो पावर मंसूबे लॉन्च करने का फैसला। पंजाब इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल का मसविदा काबीना को इरसाल कर दिया गया। नहरों पर छोटे हाइड्रो पावर मंसूबों के लिए 40 साइट की निशानदेही मुकम्मल। मंसूबे के तहत नहरी सलाहियत को बुरवेकार लाकर बिजली पैदा की जाएगी। कम्युनिटी बेस्ड हाइड्रो पावर मंसूबे से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। मजीद जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा इस हवाले से। पंजाब में जो एक्टिव सेंटर है इसको हाइड्रो पावर मंसूबे को लॉन्च किया जाएगा और पंजाब इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल है इसको स्टैब्लिश के लिए साल कर दिया गया और स्टैब्लिश की मंजूरी के बाद छोटी हाइड्रो पावर कम लागत की बिजली में पैदा की जाएगी। पंजाब की जो छोटी हाइड्रो पावर लागत है कम लागत के वाले की जाएगी। आपको अपडेट करें कि पंजाब में कम्युनिटी इकोसिस्टम्स के लिए छोटे हाइड्रो पावर मंसूबे लॉन्च करने का फैसला। पंजाब इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल का मसविदा मंजूरी काबीना को इरसाल। नहरों पर छोटे हाइड्रो पावर मंसूबों के लिए 40 साइट्स की निशानदेही मुकम्मल। मंसूबे के तहत नहरी सलाहियत को बुरवेकार लाकर बिजली पैदा की जाएगी। पंजाब में छोटे हाइड्रो पावर मंसूबे लॉन्च करने का फैसला। पंजाब इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल का मसविदा काबीना को इरसाल कर दिया गया। नहरों पर छोटे हाइड्रो पावर मंसूबों के लिए 40 साइट्स की निशानदेही मुकम्मल। मंसूबे के तहत नहरी सलाहियत को बुरवेकार लाकर बिजली पैदा की जाएगी। इमरान असलम हमें अपडेट कर रहे थे। जी इमरान, शुक्रिया अपडेट के लिए। टोबा रेलवे स्टेशन पर तामीराती काम के दौरान मैन होल्स खुले छोड़ दिए गए हैं। खुले मैन होल्स के गिर्द हिफाजती रुकावटें भी मौजूद नहीं हैं। हादसात का खदशा बढ़ गया है। रेलवे स्टेशन पर तामीराती काम के दौरान मैन होल्स खुले छोड़ दिए गए हैं। खुले मैन होल्स के गिर्द हिफाजती रुकावटें भी मौजूद नहीं हैं। खुले मैन होल्स मुसाफिरों के लिए खतरा, हादसे का खदशा बढ़ गया है। अपडेट करें कि टोबा रेलवे स्टेशन पर तामीराती काम के दौरान मैन होल्स खुले छोड़ दिए गए हैं। खुले मैन होल्स के गिर्द हिफाजती रुकावटें भी मौजूद नहीं है। मजीद जानते हैं मोहम्मद आलम शेर से। जी आलम, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के रेलवे स्टेशन पर तामीराती काम के दौरान हिफाजती इक़दामात को यकीनी ना बनाया जा सका। रेलवे स्टेशन पर मेन होल्स को खुला छोड़ दिया गया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो 3 जगहों पर मेन होल्स को मुकम्मल तौर पर किसी हिफाजती इक़दामात के बग़ैर ही इन्हें मेन होल्स को खुला छोड़ दिया गया है। स्टेशन पर मुसाफिरों के आने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे बड़ी तादाद में स्टेशन पर आ रहे हैं अपने वालदैन के साथ। किसी भी वक्त कोई साहनिया हो सकता है, जिसके बाद मुसाफिरों का कहना है कि रेलवे हुकाम से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द इन मेन होल गढ़ों को ये हिफाजती इक़दामात इनसे मौसर इक़दामात किए जाएँ ताकि किसी भी खुशगवार वाक़े से बचा जा सके। जितने भी तामीराती काम हो रहे हैं सब पर हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। जी, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नुमान सदीका नुसरत फ़तेह अली खान हस्पताल का दौरा, वार्ड्स, एमरजेंसी, ओपीडी, अद्वियात की फराहमी, सफाई सुथराई का जायजा लिया। मरीजों और लवाहिकीन से इलाज, अद्वियात और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। ओपीडी में रश कम करने के लिए 2 इजाफी रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का नुसरत फ़तेह अली खान हस्पताल का दौरा, वार्ड्स, एमरजेंसी, ओपीडी, अद्वियात की फराहमी, सफाई सुथराई का जायजा लिया। मरीजों और लवाहिकीन से इलाज, अद्वियात और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। ओपीडी में रश कम करने के लिए 2 इजाफी रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाने की हिदायत। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी, अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। अवाम को मेयारी तिबी सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। आपको बताएं कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद। DID सेंटर, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे डार अली खट्टी की आमद। शुरुका का रोड सेफ्टी से मुतालिक खुसूसी ब्रीफिंग दी। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, बताइएगा।
जी बिल्कुल, अहम शाहराहों का इस्तेमाल भी करना है और अपनी सेफ्टी को भी मुलहज़े खातिर रखना है ताकि मंजिल पर पहुंचा जा सके। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रोड सेफ्टी के हवाले से अहम सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसमें DIG नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे डार अली खटक बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। जनाब, आज के सेमिनार के मतलब बताइएगा, काफ़ी ज़्यादा आपने एजुकेट भी किया है और खूबसूरत सी टर्मिनोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल किया है, क्या कहना चाहिए? Thank you very much. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today I visited फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। रोड सेफ्टी पे एक सेमिनार मैंने खुद कंडक्ट करवाया इन अगस्त मेंबर्स को एजुकेट करने के लिए और रोड एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ और प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क के इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। दैट्स वाई आई विजिटेड दिस चैम्बर पर्सनली और इनके साथ बड़ी इन डेप्थ डिस्कशन भी की। बहुत अच्छा खासा इनपुट भी आ गया इनकी तरफ से। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम इनके इनपुट को इनकॉर्पोरेट करेंगे और वी विल इंश्योर रोड यूज़र्स को हम सेफ़ ट्रैवल इंश्योर कराएंगे मोटरवेज़ पे इंशाल्लाह। बिल्कुल, कौमी शाहराहों पर जो हिफाजती इंतजाम है वो बेहतर किए जाएंगे। सदर मौजूद है हमारे साथ, जनाब बताइएगा आज की कार्रवाई का है। जी बहुत शुक्रिया अली। जैसे DIG साहब ने बताया कि एक बड़ा ही फ्रूटफुल सेशन हुआ और सबसे अहम चीज़ ये हुई कि एक कंसेंसस डेवलप हुआ कि बिज़नेस कम्युनिटी और मोटरवे पुलिस मिलकर जो रोड सेफ्टी है इस पे काम करेंगे और इस पे बेहतरी लेके आएँ। और जैसे कि सर ने भी बताया कि बहुत अच्छी सजेशंस हमारे चैम्बर्स के जो ऑनरेबल मेंबर थे उनकी तरफ से दी गई। सो ये मिल के रोड सेफ्टी पे काम किया जाएगा, डिसिप्लिन पे काम किया जाएगा और एक बाशऊर कौम बनाई जाएगी। बिल्कुल, बाहमी तावन बढ़ेगा तो आगे भी बढ़ा जाएगा, रोड सेफ्टी भी मुमकिन होगी और पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। जी शुक्रिया अपडेट के लिए अली नारो। डिप्टी कमिश्नर टोबा माहम आसिफ मलिका शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। मुतालिका अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर को जारी कामों पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का शकरगंज पार्क का दौरा, पार्क में बच्चों के झूलों और दिगर तफरीही सहूलियात की तनसीब समेत तज़ीनो आराइश के काम का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने शकरगंज पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। तमाम मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर की मुतालिका महकमों को हिदायत। आपको अपडेट करें कि डिप्टी कमिश्नर माहम आसिफ मलिका शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, डिप्टी कमिश्नर ने शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। मुतालिका अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर को जारी कामों पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का शकरगंज पार्क का दौरा, तज़ीनो आराइश के काम का मुआयना भी किया। पार्क में बच्चों के झूलों और दिगर तफरीही सहूलियात की तनसीब का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने शकरगंज पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। तमाम मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएँ। टोबा में सुथरा पंजाब एजेंसी की जानिब से नालों की सफाई जारी। मेडीलैंड कंपनी का अमला शहर में मुख्तलिफ मकामात पर नालों की सफाई में मसरूफ। सुथरा पंजाब एजेंसी के अफसरान काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुथरा पंजाब एजेंसी के मुताबिक बारिश पानी की बरवक्त निकासी के लिए नालों की सफाई की जा रही है। सुथरा पंजाब एजेंसी की जानिब से नालों की सफाई जारी है। मेडीलैंड कंपनी का अमला सफाई के कामों में मसरूफ़ है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर नालों की सफाई का काम जारी है। सुथरा पंजाब एजेंसी के अफसरान काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बारिश पानी की बरवक्त निकासी के लिए नालों की सफाई की जा रही है। सुथरा पंजाब एजेंसी के अफसरान काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बारिशी पानी की बरवक्त निकासी के लिए नालों की सफाई की जा रही है। महकमे ज़राअत चिन्योट में ज़रूरी इंटर्नीस की भर्ती होगी। ग्रेजुएट्स की भर्ती के लिए ज़िले का डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड और 27 साल की उम्र लाजमी करार। तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। बिल्कुल जी, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के जो हामिल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुशखबरी है। पंजाब भर में हुकूमत पंजाब महकमा ज़राअत 1500 के करीब ज़रूरी इंटर्नीस जो है वो भर्ती करेगा। ज़िला चिन्योट में भी 29 सीटें हैं। उसके लिए 30 जुलाई तक जो स्टूडेंट्स होंगे वो अप्लाई कर सकेंगे। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत रिजवान आमिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इसका क्या क्राइटेरिया है, कब तक अप्लाई किया जा सकता है, कब स्क्रूटनी होगी, कब इंटरव्यूज़ होंगे और कब ज्वाइनिंग होगी? देखिए, वज़ीर आला पंजाब का एग्री ग्रेजुएट्स के लिए बड़ा एक इनकलाबी प्रोग्राम है। तो अभी तक कह लें कि 3000 के करीब स्टूडेंट जो है यहाँ से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से एग्रीकल्चर के ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं, आगे फील्ड में जो है वो काम कर रहे हैं।
तो इस वक्त भी दरख्वास्तों का सिलसिला जो जारी है वो 30 जुलाई तक हमारी एप्लीकेशन जो है हम मसूल कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम का मकसद जो है, जैसे कि बाकी मेडिकल शुबा में देखा जाए, वहाँ पे स्टूडेंट्स को मौका मिलता था कि जैसे वो हाउस जॉब करते हैं जाके, एग्रीकल्चर बाद वो सेक्टर था जहाँ पे स्टूडेंट को किसी किस्म का मौका नहीं दिया जाता कि प्रोफेशनल दौर में जाएँ, जाके अपनी जो है वो उधर से एक्सपीरियंस गेन कर सके। तो इसी साल ये तीसरा कह लें फेज़ है इसका एग्री ग्रेजुएट का। हमारे डिस्ट्रिक्ट चिनौड़ में 29 जो है वो सीटें हैं कि 29 स्टूडेंट जो है वो इधर हायर किए जाएंगे और ये सारा काम जो है प्योरली मेरिट पे होगा। ये बहुत ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया उनकी ज़ेर निगरानी और 100% मेरिट पे जो है वो स्टूडेंट की सिलेक्शन की जाती है। तो लास्ट ईयर भी हमारे पास कोई 24 स्टूडेंट थे, इस साल हमारे पास 29 स्टूडेंट आएंगे और इसमें इस साल जो स्टाइपेंड जो है स्टूडेंट का वो 60,000 से इंक्रीज़ करके 70,000 कर दिया गया है। तो ये स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे प्रोफेशनल इदारों में जाके वो एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर आगे उनको इंटरव्यूज़ में आगे नेक्स्ट कहीं जॉब अप्लाई करने में या आउट ऑफ कंट्री जाने में ये एक्सपीरियंस जो है तो बड़ा उनके काम आता है। अच्छा सर, इन्होंने काम क्या करना है फील्ड में जाकर? ये देखें जी, हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में ये तो एक फील्ड, जैसे कि आपको पता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का काम एडवाइजरी सर्विसेज है। तो ये फील्ड में जाएंगे, वहाँ पे फार्मर्स को एडवाइजरी सर्विसेज देंगे और इनकी एक रियल टाइम मॉनिटरिंग है। इनकी एक ऐप बनती है, उसी पे उसकी अटेंडेंस होनी है, उसी पे उसकी जो है वो एक्टिविटी अपलोड होगी और उसी ऐप की जो है वो हम मॉनिटरिंग भी करेंगे। उसका एक डेडिकेटेड एक कह लें कि टीम है और डैशबोर्ड है जिससे इनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग जो होती है। और इसी तरह जैसे हमारे फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारे सेमिनार्स हैं, फिर डेमोस्ट्रेशन प्लांट लगाने हैं। तो मतलब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जो भी एक्टिविटी होगी वो स्टूडेंट हमारे साथ एग्रीकल्चर ऑफिसर के साथ जो है वो शाना बशाना के लिए बाहर निकल के वो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। बहुत शुक्रिया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत रिजवान अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। तो चूँकि ये तीसरा फेज़ है, पहले 2 फेज़ में जो उसकी जो उम्र की हद होती थी वो 25 साल थी और इस साल उसको 2 साल मज़ीद बढ़ाया गया। 27 साल तक के जो हामिल ज़रूरी ग्रेजुएट्स होंगे वो भर्ती में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे। इसके साथ साथ स्टाइपेंड पहले 60,000 रुपये था, अब उसको बढ़ा दिया गया है, 70,000 रुपये कर दिया गया है। 1 साल के लिए जो है वो जो स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने यहाँ पर जो है वो फील्ड में जॉब करनी है। इसके साथ साथ ज़रूरी माहिरीन का ये कहना है कि वो फील्ड में जो फसलें होंगी उनका सर्वे करेंगे। इसके साथ साथ जो एडवाइजरी सर्विसेज है वो काश्तकारों तक पहुँचाएँगे। जी शुक्रिया अपडेट के लिए।